Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing really good and enjoying your school life too. So children, welcome to today's class. Today's topic is a verb. A verb is a word that indicates a physical action. Example, drive. A mental action. Example, ponder. और अ स्टेट ऑफ बीइंग. एग्जाम्पल, एग्जिस्ट. तो वर्ब जो है ये हमें बताते हैं किसी काम के होने या उस काम के करने में. कोई काम जो होते हैं वो हम करते हैं, कोई काम जो है वो खुद से हो जाते हैं, तो वो भी वर्ब्स के अंदर ही आते हैं. एग्जाम्पल, रन, sing, fetch, etc. In this chapter, we will learn about two types of verbs. Like first one is transitive verbs and the second is intransitive verb. तो इनको one by one हम डिटेल में पढ़ते हैं. Transitive verbs. A transitive verb is a verb that uses a direct object. It shows who or what receives the action in a sentence. Transitive verbs जो होते हैं ये वो verb होते हैं जो कि किसी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं और हमें बताते हैं कि जो एक्शन है वो कौन रिसीव कर रहा है. एग्जाम्पल, हियर गिव्स अ गिफ्ट. Here gives a intransitive verb and a gift is the direct object. Second is intransitive verb. An intransitive verb is a verb that does not require a direct object to indicate the person or thing acted upon. तो इसमें डिफरेंस आपको पता चल गया होगा. ट्रांजिटिव वर्ब्स को एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए होता है जबकि इनट्रांजिटिव वर्ब्स को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता. एग्जाम्पल, अराइव, गो, स्नीज, यॉन, एक्सेट्रा. Check yourself, underline the verbs in the following sentences. They followed the rules of their guide and achieved their goals. तो यहाँ पे आपको कोई ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है. रूल्स ऑफ देयर गाइड ये ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो यानी कि ये क्या है, आपका ट्रांजिटिव वर्ब है. तो आपको यहाँ पे वर्ब को अंडरलाइन करना है. आप अचीव देयर गोल को भी अंडरलाइन कर सकते हैं. Now next, in the following sentences identify the direct object. We enjoyed the pasta. तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, आपका पास्ता है. ठीक है, तो आप पास्ता को अंडरलाइन करेंगे और इन द सेम वे आप बाकी के सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सर्कल करेंगे. Identify whether the bold verb is transitive or intransitive and write it. Mr. Jonas addressed the gathering. तो क्या ये ऑब्जेक्ट है? ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये आपका क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा. निकोलस ऑर्डर्ड अ बर्गर. अब यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब होगा. इन द सेम वे यू विल अंडरलाइन और टेल द वर्ब. इज इट ट्रांजिटिव और इज इट इंट्रांजिटिव. अंडरलाइन द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस and state in each of the verb has been used transitively or intransitively. If the verb is used transitively, point out the objects. तो आपको क्या करना है, आपको verbs को underline करना है इन sentences में और आपको बताना है कि वहाँ पे जो object है या cases हैं वो आपके transitively use किए गए हैं या intransitively use किए गए हैं. Fun zone, find and circle the verbs in the word सर्च पजल. एक पजल आपको यहाँ पे दिया गया है, आपको क्या करना है, इसमें आपको वर्ब्स को अंडरलाइन करना है, सर्कल करना है. ठीक है. सो चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल. नाउ यू विल रिवाइज द चैप्टर एंड प्रैक्टिस द गिवन एक्सरसाइज टू अंडरस्टैंड द चैप्टर थॉरोली.